बच्चों, आज हम जो है क्लास 9th का जो चैप्टर अभ्यास या अध्याय 2 है, इसका बहुपद जो है इसका परिचय देखेंगे। परिचय में बच्चों जिस भी जो है अध्याय का आपका कंसेप्ट क्लियर है, वो अभ्यास आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए हम परिचय शुरू करते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर का नाम आपका बहुपद है, ठीक ना। अब मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगा कि पद आपका क्या होता है, ठीक ना। एक एक समझते चलेंगे और आप लोग का प्रयास हो कि आप नोट भी करते चलिए इसको। पद बच्चों, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे एक संख्या कोई ले रहे हैं, 5y ले लिए, ठीक ना। ये एक हमारा पद है, ठीक ना। ये एक प्रकार क्या है बच्चों, पद है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही पद और ज़्यादा हो जाए, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको बहुपद बोलेंगे। यही चीज़ होता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, प्लस कुछ भी लिख दे आपको, 5x + 3x + 1 ऐसे लिख दे तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी आगे उस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे जो पद है बच्चों ना, वो 5y हो गया, एक प्रकार क्या है बच्चों, पद है। अब इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि ये हमारा जो है, ये 5 एक क्या है, संख्या है, और y हमारा आपका क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक ना। ये वेरिएबल है, चर है, इसका मान बदलेगा, ठीक। एक इक्वेशन में दूसरा है, जैसे कोई बहुपद दे दिया, उसमें इसका मान दूसरा आएगा, अगले में दूसरा आएगा, लेकिन 5 संख्या है, संख्या 5 है तो है वो, ठीक ना। तो पद क्या होगा बच्चों, जो इस प्रकार से हो, एक xy है, y है, एक प्रकार क्या है, ये पद है, ठीक ना। अब हम देखेंगे बहुपद, पद हो गया आपका। अब हम चर्चा करेंगे आपका बहुपद पे, ठीक ना। अब ये बहुपद हो गया, तो अब आप ध्यान दीजिएगा नाम से, बहुपद। पद का मतलब 5y आप समझ गए, 3y है ना, x हो गया, ये सब पद है, ठीक ना। z हो गया, 10z हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, पद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें बहुपद। तो अगर जैसे मान लो ये बहु मतलब बहुत, एक से अधिक, 1 2 3 4 5 जितना भी हो, तो अब हम इसको कह सकते हैं ना, ये बहुपद जो है पदों का क्या होता है, एक श्रृंखला होता है, आसानी से बोल सकते हैं। तो आप बहुपद में लिखेंगे, यह पदों की श्रृंखला होती है, ठीक है बच्चों। यह पदों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। अब जैसे देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब एक पद है तो एक पदी बहुपद है। जैसे मान ले 2x मान लिया मैंने, ठीक ना, 2x, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, ठीक ना। अब धीरे धीरे आप भी पकड़ करोगे, ठीक। ये 2x क्या हो गया, एक पदी हो गया। अब जैसे मैं ये चर्चा करूं, x² + 1, अब इसमें आप देखिएगा, एक ठो पद ये हो गया, फिर ये प्लस का चिन्ह है, फिर एक ठो पद ये हो गया, 2 पद हो गया ना। तो जब 2 पद हो गया तो इसको द्विपदी बोलेंगे, इसको आप बोलोगे द्विपदी बहुपद, ठीक ना बेटा। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया, 2x² + 3x + 3, कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आसान ले रहा हूँ कि पहले आप जब पकड़ कर लोगे ना तो आगे फिर मजा आएगा। तो अब देखेंगे इसमें बच्चों, आपका ये हमारा एक क्या है, ये बहुपद है, ठीक। तो जब ये बहुपद है तो इसमें कितना, कैसा बहुपद है, कितने पदी बहुपद है, ठीक ना। तो एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, ये हो जाएगा त्रिपदी, क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद,
ठीक है बेटा, त्रिपदी बहुपद। ठीक, तो पहले आप पद समझ गए, पद आपने समझ लिया, बहुपद समझ लिया। ठीक, ये इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि होता क्या है। ठीक ना, अब हम एक आपको अभी मिलेगा आगे चल के प्रश्नावली में, बहुत ही आसान होता है, बस समझेंगे इसको ना तो है कुछ नहीं, बस आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक ना, अब ये कह रहा है बहुपद की घात। एक बार इसको आप समझेंगे फिर आप पूरी जिंदगी इसको आप खुद बताते चलोगे। कह रहा है बच्चों, लिख लो पहले डिफिनीशन, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। अब इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस में आएगा। ठीक है ना, हालांकि आप देखिए इसको पहले, चर की अधिकतम घात की बहुपद की, नहीं सॉरी, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। देखो x² + 2, मान लीजिए मैं एक बहुपद ले लिया, मैं पूछूं उसका घात क्या है, तो आपको बता रहा है चर की अधिकतम घात, माने जो सबसे बड़ी घात हो। तो इसमें सबसे देखो एक ही है, x घाते क्या है 2 है, तो इसकी चर की घात क्या हो गया 2। इससे बड़ा कोई x घाते 5, x घाते 6 है ही नहीं, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब जैसे अगर मैं ये कर दूं x⁵ प्लस, नहीं 3x⁵ प्लस x² + 1। ठीक ना, अब इसके लिए अगर मैं बोल दूं कि आप बताइए चर की घात क्या है, तो सर अभी इसको मत भूलो, अभी मैं आपको बताया कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो अधिकतम घात कितना है 5 है, देख लो ये तो छोटा है, ये अधिक से अधिक कितना है 5 है, तो क्या आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब चर की अधिकतम घात आप लोग बता लोगे, अच्छा ठीक है बता लेंगे। तो अब हम एक चीज और इसमें बताएंगे, इसको जैसे अगर आपको दे, अभी तो मैं आपको बताया था, खैर इसमें भी समझा देता हूँ, x+1, इसका अधिकतम घात कितना होगा बच्चों, जल्दी कमेंट में लिखो, इसका अधिकतम घात कितना होगा, कमेंट में जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए, इसका अधिकतम घात क्या होगा, किसी भी x हो, y हो, 2, 5, 6 कुछ भी हो, उसके खाते 1 छिपा रहता है, यहाँ पे 1 रहता है आपका। ठीक ना, तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी आपका बहुपद है, ठीक ना, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रुको इधर लिखता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक ना बाबू, ये क्या होगा आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें ध्यान देंगे कि अगर x² + 2 इस प्रकार से दे दे, तब क्या बेटा ये रैखिक होगा, नहीं होगा, इसके घाते 1 होना चाहिए, इसके घाते क्या हो गया 2 हो गया। ठीक ना, तो जब 2 हो गया तो इसमें घात कितनी है 2 है। ठीक ना, तो ये द्विघाती बहुपद भी बोलेंगे इसको, 1 है तो रैखिक बोलेंगे, 2 है तो द्विघाती, क्या बोलेंगे द्विघाती। अब बहुपद की घात कितना है 2 है। ठीक ना, जब बहुपद की घात 2 हो, देखो अब पहले वाले में समझो, जब आपका बहुपद के घाते 1 था तो रैखिक हुआ है। अब वही चीज जब x² + 2 है, x घाते क्या है 2 है, तो ये आपका क्या होगा द्विघाती होगा, द्विघाती बहुपद। ठीक ना,
अब मैं एक और इसी द्विघाती का आपको दूंगा एग्जांपल, जरा बताइएगा आप लोग। 2x² प्लस x -3। देखो इसमें पद नहीं गिनना है, वैसे तो पद के हिसाब से ये त्रिपदी है, ये दुपदी है, ये द्विपदी है, ठीक ना, लेकिन ये घात के हिसाब से क्या है आपको वो बताना है, ये हमेशा आपके दिमाग में नोट रहे। आप देखोगे 2x² प्लस x -3 है, यह है तो आपका द्विघाती। देखो इसमें हाईएस्ट घात कितना है, माने बहुपद की घात अगर पूछे तो 2 है। जब बहुपद घात 2 है तो क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद, ठीक ना बेटा। अगर आप इस प्रकार से हो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इस प्रकार से हो तो इसका घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही जितना बहुपद, ये 4 हो जाएगा तो 4 घाती हो जाएगा, 5 तो 5 घाती, 6 7 10 है, जितना हाईएस्ट आपका रहेगा वो बहुपद की घात होगी, ठीक ना। ये इसको जब 1 है तो इसको रैखिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, ठीक ना। तो आपका 3 मटेरियल रेडी होना चाहिए। अभी पहले बताया मैंने क्या था, देखो पद आपका रेडी हो जाना से क्या होता है, बहुपद रेडी हो जाना चाहिए और बहुपद की घात। अब इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अब आपका अगला कह रहा है बच्चों, अगला में आपको बताना है बहुपद के शून्यक, ठीक ना, बहुपद के शून्यक। चलिए इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको मेहनत करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। कह रहा है बच्चों बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक ना, अरे सॉरी कट गया था क्या, चलो बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखो बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। चलो अब हम इसमें देखते हैं, एक आपको मैं रैखिक बहुपद लेते हैं, रैखिक बहुपद थोड़ा सा आसान होगा, फिर उसके बाद हर एक बताएंगे, द्विपदी बता देंगे तो अन्यथा और सब हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन ले लूँ, 2x + 1 = 1, सॉरी 1 बराबर नहीं करना होता है पहले, ठीक ना। कह रहा है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं आपसे बताया हूं करना क्या है शून्यक, समझिएगा आप लोग कि जो ये चर है ना, इसका मान आप ऐसा रखिए कि इसका मान 0 आ जाए। इस चर का मान आप ऐसा रखिए कि ये जो इसको सॉल्व करे तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं मान लिया कि इसका शून्यक 0 है, 2x + 1 = 0। तो आप x का मान यहीं से निकालोगे तभी निकलेगा, समझिएगा इसको। जब आपको शून्यक निकालने के लिए करे तो बराबर क्या कर देना, शून्य कर देना, और x का मान जो निकालोगे जो आएगा वो इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। देखते हैं 2x बराबर, ये जुड़ रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक ना। ये आपका शून्यक होगा, x बराबर -1/2 क्या होगा, इस पद का, इस बहुपद का शून्यक होगा। देखो कैसे, मैं जांच कर रहा हूं उत्तर का, जांच करने पर, ठीक ना, जांच कर रहे हैं। तो ये था 2x + 1, यही ना, ये किसके बराबर होना चाहिए,
शून्य के, तभी ना होगा शून्यक। चलो ये 2 इंटू -1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 + 1, 1 से 1 कट गया, क्या हो गया आपका शून्य। अब तो समझ में आ गया ना कि x का ऐसा मान आपको रखना है कि इस बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक ना बेटा। चलो अब इसी प्रकार से मैं अगला ले रहा हूँ, ठीक ना। अब द्विपदी हो सकता है, रैखिक ये था, ठीक ना। अब द्विपदी वाला बात कर लेते हैं। द्विपदी समझ गया ना, तो फिर त्रिपदी हर एक आपको लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक, जैसे एक इक्वेशन ले रहे हैं, अब इसी में आप सीखिएगा कैसे लग भी रहा है, ठीक ना। अब जैसे मैं ले लूँ, आपको द्विपदी ले रहा हूँ, द्विघाती बहुपद ले रहा हूँ मैं, ठीक ना। उसी का क्या आपको निकालना है, शून्य। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं 6x² + 17x + 5 = 0, ठीक ना। इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो अब आप उस प्रकार से नहीं कर सकते, अगर ये जुड़ जाता तब तो उस वैसे निकाल लेते, ये जुड़ेगा नहीं, x² है, x है, मामला फंस रहा है। तब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। आप सीखे होंगे 8 में भी। तो जब इस प्रकार का आपका गुणनखंड दे, ठीक ना, तो इस 20 वाले को विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कैसे करना होगा, ये 5 है और क्या है, 6 है, तो 5 और 6 का आपस में गुणा कर दो, तो 6 × 5 = 30। अब 30 का गुणनखंड करो, 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5, गुणनखंड आता है ना, अरे ये आता है ना ऐसे खंड करना, ये हो जाएगा 1। अब आपको इसमें एक ऐसा सेटिंग बनाना है जिसको जोड़े या घटाएं, कोई काम करो तो क्या मिलना चाहिए, 17x मिलना चाहिए। मैं अभी क्या किया बच्चों, इस लास्ट वाले का और इस पहले वाले का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 30। इसको निकालने के लिए कि क्या होगा, 30 को का मैंने खंड कर दिया, मैंने गुणन खंड कर दिया, 2 से भाग दिया, 3 से, ऐसे करके ये आता होगा आपको, इसीलिए इसको नहीं समझा रहे हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि क्या 3 दूनी 6, 6 + 5 11 हो जाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक ना। 5 दूनी 10, 3 घटाओगे तो 7 आएगा, जोड़ोगे तो 13 आएगा, फिर भी नहीं हो पा रहा है। 5 दें 15, 15 2 17, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा 6x² + 15x + 2x। देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, अपने मन से नहीं लिखा हूँ इसको, इसमें मैं ऐसा देखा हूँ कि 5 × 15 + 2 17 हो जा रहा है, ठीक ना। इसको देखो, इस 17x को लिख सकते हैं 15x + 2x, कोई दिक्कत नहीं, +5 = 0, ठीक ना। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपका, सर कॉमन तो मिल रहा है 3x मिला है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x + 5। इसमें आपका कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी अगर कॉमन ना मिले, ठीक ना, तो आपको 1 कॉमन लेना है, क्या लेना है, 1। तो ये हो जाएगा +1, चिन्ह के साथ लेना है, ये हो जाएगा 2x + 5 = 0। इसमें ये और ये कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 बच जाएगा, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है बच्चों, इतना स्टेप समझ में आ गया आपको। अब इसमें आपको करना है, इस देखो एक ये गुणा हो गया, ये हो गया एक, ये पद हो गया, इससे आपको x का मान निकाल लेना है और इससे भी x का मान निकाल लेना। देखो कैसे, 2 इसका जो है शून्य कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। देखो कैसे, उत्तर की जांच करना, फिर भी आपको मिल जाएगा, वो 0 मिलेगा। अब हम ये हो जाएगा 2x + 5 = 0, ठीक ना। इसके बराबर पहले मैंने क्या कर दिया, 0, तो ये हो जाएगा 2x = -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। एक तो आपको मिल गया, इस पे x बराबर -5/2 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इक्वेशन में रखने पर। इस इक्वेशन में x का मान क्या रखेंगे, -5/2 रखेंगे, तब भी क्या आपका मान आएगा, 0 आएगा। दूसरा मिलेगा आपका 3x + 1 = 0, 3x = -1, x बराबर -1/3, एक आपका ये होगा, ठीक है। मैंने क्या किया समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है।
अब इसका उत्तर का जांच कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उत्तर का जांच। उत्तर का जांच इस दूसरे रफ पे कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। मैं एक रफ ले लेता हूँ। चलो अब बच्चों मैं इस पे कर लेता हूँ। इक्वेशन इन था 6x² + 17x + 5 बराबर 0, इन था। अब x का मान क्या था? एक ठो x का मान आपका आया है -5/x का मान -5/2 इन आ रहा है। एक बार इस पे रख के देखते हैं क्या इसका मान 0 आ रहा है। 0 आएगा तो इस समय हमारा सही होगा। तो मैं रख रहा हूँ x 6 गुणे -5/2 का होल स्क्वायर प्लस, जैसे जैसे वैसे रखते जाएंगे, 17 गुणे -5/2 + 5, ठीक ना। इसका मान देख रहे हैं क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो जाएगा 6 गुणे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये -5/2 गुणे -5/2 ये होगा ना स्क्वायर का मतलब। तो ये ऊपर का ऊपर गुणा क्या हो जाएगा? 25, नीचे का नीचे गुणा 4, ये हो जाएगा 25/4 प्लस इसका जब गुणा करोगे, ये प्लस नहीं लिखेंगे तो यहीं पर ध्यान देना, ये 17×5 = 85 होता है बच्चों ना, ठीक। 17×5 = 85 जब होगा तो -85/2 + 5। अब आप देखोगे इसको काट दे क्या? 2 3, ये 25 25 × 75/2 -85/2 + 5। क्या इसको सॉल्व कर लोगे आप? हाँ सर हो जाएगा। ये हो जाएगा -10/2 -10/2 + 5, ये काटो क्या हो जाएगा? -5 + 5, ये दोनों कट जाए क्या होगा? 0 होगा, ठीक ना। इसका मतलब देखो ना, x का मान हम जो है -5/2 पे क्या हो रहा है? हमारा शून्य मिल रहा है। इसका मतलब x बराबर -2/5 क्या है? इसका शून्यक है। उसी प्रकार से एक और आया था आपको, x बराबर -1/3। इसी इक्वेशन में देखते हैं 6x² + 17x + 5 बराबर 0। देखेंगे क्या x बराबर जो है क्या था? -1/3 पे 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो x बराबर आपको -1/3 रखना है। क्या रखना है? x बराबर -1/3 पे चेक करना है ना बच्चों। तो जगह 6 गुणे -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17 गुणे -1/3 + 5, ठीक। ये हो जाएगा 6 गुणे 1/6 प्लस 17, नहीं ये माइनस होगा ना, देखो ना ये माइनस है, इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 17 आप गुणे -1 यानी -17, इसका मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। 3 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अरे ये 9 न होगा, कहाँ ध्यान आप लोगों का है? देखो कैसे कैसे ना होगा, -1/3 गुणे -1/3, माइनस माइनस प्लस होता है गुणे में, 1 गुणे 1 1, 3 3 के 9 हो रहा है ना, ठीक। उसी प्रकार से तो अब आप देखोगे इसको काटोगे तो ये हो जाएगा, हाँ 3 से 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/3 -17/3 प्लस 5। इसको जब आप घटाओगे, देखो जब हर बराबर होता है क्या होता है? घट जाता है। तो ये माइनस है तो ये बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस है। तो 17 में से 2 घटाओगे तो 15, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। -15/3 प्लस 5, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 5 बराबर 0, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया आपको। इसका भी शून्य निकाल लोगे, द्विपदी। इसी तरह त्रिपदी का भी निकलेगा, ठीक ना। कितना हो पद दिया हो, त्रिघाती का भी, सॉरी, इसी तरह से क्या होगा? त्रिघाती का भी निकल जाएगा। बिल्कुल क्या है? आसान है। बहुपद का शून्यक समझ में आ गया होगा आपको। बहुपद का शून्यक समझ में आ गया। उस जो है, जो भी आपका बहुपद है, x का मान ऐसा है कि जो रखने पे क्या आ जाए? इसका मान शून्य आ जाए, ठीक। ये बहुपद क्या होता है? शून्यक होता है। देखो इसका 2 आया था, पहला जब रैखिक में देगा, रैखिक कोई देगा बहुपद तो आसानी से तुरंत निकल जाएगा। अन्यथा फिर अगर ये द्विघाती त्रिघाती में कर दे, ठीक, तब थोड़ा सा आपको ये काम करके करना होगा। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों कि अगला आपका क्या है, ठीक ना। अभी आप क्या पढ़ लिए
बहुपद के शून्यक पढ़ लिए। अब बहुपद का मान, यह बहुत आसान है। शून्यक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, वीडियो 1-2 बार जो है देखेंगे तो और आसान हो जाएगा ये, ठीक ना। मेहनत कीजिए। देखो ये मैथ जो है ना, ये बिल्कुल जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। मैथ आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, और प्रैक्टिस बंद कर दोगे तो ये नहीं आएगा, दूर आपसे चला जाएगा, ठीक ना। लगातार ये काम करते रहिए। बहुपद का मान, जैसे एक आपको जैसे ये बहुपद दे दिया px, मान लीजिए कोई बहुपद दे रहा है x² + 4x - 2, ठीक ना। अगर ये कह दे कि इस बहुपद में x = 2 का मान क्या होगा, मान देता है ना कि x = 2 का मान क्या होगा, तब क्या करोगे, x के स्थान पे 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 - 2, ये हो जाएगा 4 + 8 - 2, प्लस प्लस जुड़ेगा क्या हो जाएगा 12 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 2 घटा, अरे यार ये तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 2। अब इसके बाद इसमें 2 का मान रखा है। देखो ये जो पद था इसमें 2 का मान मैंने रख दिया, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 × 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 × 2, ठीक। ये प्लस 4 दूनी 8 - 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 + 2 - 2। अब ये प्लस प्लस जुड़ता है और ये माइनस माइनस रहता है तो अपने पास होता है, ठीक ना। तो एक ही माइनस है तो -2, ये प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही काम करना है इसमें, और कुछ नहीं है। अब एक अगला इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़ा सा, अगर आपको बोले कि शेषफल प्रमेय आपको मिलेगा इसमें एक नया टॉपिक। देखो बहुपद का मान तो निकाल लोगे अब ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। कोई भी एक मान दिया होगा x का, वही रख के सीधे कैलकुलेशन कर देना है, ठीक। अब कह रहा है जैसे एक शेषफल प्रमेय, क्या कह रहा है बच्चों, शेषफल प्रमेय, ठीक ना। शेषफल प्रमेय आपको देखना है, ये इसका लास्ट टॉपिक भी होगा, मैंने ये इतना ही आपको इस जान लेना है इस अध्याय में, ठीक ना। तो शेषफल प्रमेय में आपका देखना आप लोग कि एक आपका ये होता है भाज्य बराबर, पढ़े होंगे आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अरे उत्तर की जांच कर रहे हैं, कोई भाग देते हो तो आप लोग उत्तर की जांच करते हो ना, जिससे भाग देते हो जितना बार भगवा गया रहता है उसको गुणा करके आप प्लस जोड़ देते हो, वही चीज़ तो लिखा हूँ। तो अगर आपको 1-2 इक्वेशन दे दे, है ना, ये समझिएगा है क्या, अभी मैं बताऊंगा कि ये शेषफल प्रमेय आपका क्या है, ठीक ना। अब देखना आप लोग कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दे, एक तो आपको दे रहा है इक्वेशन 3x² + x + 1, ठीक ना, और ये दे रहा है एक और x + 1। इसमें मैं समय ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, सीधे बता दूंगा कि ये प्रमेय आपका क्या होता है, ठीक ना बेटा। अगर समझिएगा इसको यहीं पे, अगर इस शेषफल प्रमेय से आपको शेष निकालना होता है, क्या चीज़, कि शेष आपका कितना आएगा, ठीक ना। तो कभी भी आपका भाग देना होता है तो आपका ये चीज़ है, इसमें आपको इससे भाग देना है, यानी इसको ऐसे लिखना है, देखिए x + 1 से भाग देना है 3x² + x + 1, ठीक ना। इससे इसमें भाग देना है तो आपका शेष कितना आएगा, इस प्रमेय से आपको यही निकालना है, समझ गए ना। तो इस प्रमेय में को कैसे यूज करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये आप इसको क्या बोलते हैं जानते हो, इसको भाजक बोलते हैं, ये समझ लो, ये क्या आपका भाजक है, ठीक ना, ये आपका भाज्य है, ठीक ना। और इधर जो आएगा ये आपका भागफल होगा, और जो नीचे बचेगा पूरा काम करने के बाद ये शेषफल होगा, ठीक ना। तो यही, अच्छा बताओ, इसमें भाग देने के बाद आपको शेषफल मालूम होगा, भाग दोगे तभी आपको शेषफल मालूम होगा, ठीक ना। तो
इसमें भाग आपको नहीं देना है। इस शेषफल प्रमेय में आपको क्या करना है, अब आप इसको समझोगे, ठीक ना। चलो अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, फिर बार बार कौन पलटेगा। जैसे ये चीज़ आपको मैं दिया था, पी एक्स बराबर 3x² + x + 1 था, एक जी एक्स माना था। इससे घबराइएगा नहीं, एक मैं समीकरण मान लिया कि ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, x + 1 है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप जिससे भाग दे रहे हो इसका आप क्या करोगे, शून्यक निकालोगे। क्या निकालोगे, शून्यक। तो शून्यक क्या निकालने का नियम बताए थे, x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 है, कुछ नहीं, शून्यक आपका निकल गया। अब जो आपका ये शून्यक निकलेगा, इस शून्यक को इसमें रख देना है। x बराबर क्या है, -1। इस x बराबर -1 को इस x के स्थान पे रख देना है। जो मान आएगा वही इसका क्या होगा, शेष होगा भाग देने के बाद, ठीक ना। तो मैं रख रहा हूं मान 3, x का मान क्या रखना है, -1² प्लस -x + 1, यही ना है। देखो ये -1 गुणे -1 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ठीक ना। अब आप देखोगे इसमें कि ये आपका जो है कह रहा है बच्चों, चलो अब देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। चाहो तो यहीं पे काट दो, या तो जोड़ के भी देख लेना, तब भी 3 आएगा। काटोगे तब भी 3 आएगा, जोड़ के भी कर लो। ये +3, ये 1 3, ये 4 - 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। यही आपका शेष आएगा, भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। तो आपको शेष निकालने के लिए क्या करना है, जिससे भाग देना होता है, देखो जिससे भाग देना है उसका पहले शून्यक निकालोगे, और वो जो शून्यक आएगा जितना मान, उसका मान जिसमें भाग देना है उसमें रख दोगे, जो मान आएगा वही क्या होगा, इसका शेष होगा। ये भाग देने के बाद यही आपका शेष आएगा, ठीक ना बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ जो है इसके फार्मूले हैं, जो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना।